मैया की, बोले कामाख्या देवी की, बोले रतनगढ़ वाली मैया की, बोले कुंवर देवी। भगवान की बोले सो नारायण भगवान की श्री नारायण भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री अयोध्या नाथ की श्री राम जी महाराज श्री द्वारकाधीश भगवान की दादा गौरव हनुमान की श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हतिभान जी महाराज की श्री समाधि वाले बाबा की श्री परित्राज महाराज की श्री होटा वाले महाराज की माता पुष्पावती गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की संत भगवान की संत महाप्रभु भगवान की बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम बोलिए पंडोकर सरकार की सत सनातन धर्म की संत भगवान की राम राज्य की स्थापना हो जय जय श्री राम। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देवद्वार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तिथि होने वाले पर्व में पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आप सभी को साधुवाद एवं आशीर्वाद। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार आपके ऊपर कृपा करें, आपकी संपूर्ण दैहिक दैविक भौतिक ताप संकटों का निवारण करें। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके सभी कार्य सफल हों और ईश्वर आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। यही पंडोकर धाम की पीठ की ओर से पुनः पुनः आप सबको साधुवाद एवं आशीर्वाद। यह त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार आप सबके लिए है, पढ़े लिखे लोगों के लिए है, शोधकर्ताओं के लिए है, जो शोध में लगे हैं निरंतर उन सभी भक्तों के लिए है। पंडोकर सरकार दरबार किसी एक के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए है। जो जानना चाहते हैं वह जान जाएंगे, जो नहीं जानना चाहते हैं वो अज्ञान ही रहेंगे। कहते हैं दिया नीचे अंधेरा होता है। यदि आप जानने का प्रयास करेंगे तो श्री पंडोकर सरकार आपको जन्मा देंगे, इतनी मुझे गारंटी देता हूं आप सबको। बस विश्वास रखिए, उनको पकड़ लीजिए और समर्पित हो जाइए, आपको श्री पंडोकर सरकार की कृपा साक्षात प्राप्त हो जाएगी। साथ ही दैहिक दैविक एवं भौतिक ताप आदि संकट जो भी आपके दिल में है, जो भी आपकी व्याधि है, जो भी आपके दिल में गुप्त प्रश्न है, सभी प्रश्नों को स्पष्ट कलमबद्ध कर आपको जवाब प्राप्त हो जाता है। यही पंडोकर सरकार के दरबार की महिमा है। दरबार में आप क्या पूछने आए हैं, क्या नहीं पूछने आए हैं, आपके दिल में कौन सा विषय है, क्या छुपा के रखा है, सब कुछ पल दो पल में उजागर हो जाता है। बस हम आप लोगों से निवेदन भी करेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन मत करना, ऐसा कोई प्रश्न मत करना, ऐसी कोई जिद मत करना जिससे आप सबकी किसी प्रकार की कोई पोल पट्टी खुले और लोग कहें कि पंडोकर सरकार तो कुछ भी बोल देते हैं, हमारी तो सब अच्छी थी, सब ढकी थी, सब बंद थी।
लेकिन महाराज जी ने हमारी उजागर कर दी। हमने उजागर हम नहीं करते, उजागर आप लोग करवाते हैं, फिर मुझे करना पड़ता है। आप प्रश्न करोगे तो उत्तर तो देना पड़ेगा, आप क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया तो होगी। होगी कि नहीं होगी? यदि आप प्रश्न गड़बड़ करोगे तो उत्तर भी तो आपको उसी प्रकार मिलेगा जैसा आप चाहते हो। पंडों का सगा दरबार किसी का अनादर नहीं करता, पंडों का सगा दरबार किसी की बेइज्जती नहीं करता। पंडों का सगा तो एक ऐसा दरबार है, किसी से कोई ईर्षा नहीं रखता, किसी से कोई दोहेस नहीं रखता, किसी से कोई जलन नहीं करता। पंडों का सगा दरबार तो यह कहता है कि आगे बढ़ते चलो, सनातन की रक्षा के लिए आगे बढ़ते चलो और धर्म की जय जयकार करते चलो और सनातन की स्थापना के लिए हर संभव मेहनत कर, अपनी जी जान लगाकर अपनी सनातन को ऐसा कोई काम मत करना जिस कारण सनातन को नीचा देखना पड़े। ऐसा कोई काम ना करें जिससे साधु संतों को नीचा देखना पड़े। ऐसा कोई काम ना करें जिससे देवी देवताओं का, मठ मंदिरों का अपमान हो। भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया में अनेक अनेक ऐसी संस्थाएं जो आए दिन मंदिरों एवं तीर्थों और मठों, ब्राह्मणों, आचार्य, योगीजनों की आलोचना कर रहे हैं। क्या शर्म नहीं लगती? सबको शर्म करना चाहिए, सबको अपनी मेहनत करना चाहिए, अपने इष्ट के लिए मेहनत करना चाहिए, अपने इष्ट को जागृत करना चाहिए और जागृत करके धर्म ज्ञान प्रसंग सत्संग को आनंद लेकर जनमानस में धर्म का प्रचार करें और सत्य की जय जयकार करें। अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें, ये आपके लिए भी हानि, हमारे लिए भी हानि और पूरी दुनिया के लिए हानि है, आने वाले तुम्हारी पीढ़ी को भी हानि है। अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें, धर्म का प्रकाश करें और सत्य को जानें और सत्य को पहचानें और सत्य की ही स्थापना करें। यही मैं आप सबसे प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि पंडोकर धाम हो या दुनिया का कोई भी धाम तीर्थ हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी झाड़ फूक का केंद्र हो, कहीं का भी मठ मंदिर हो या किसी भी जाति संप्रदाय का कोई भी भेदभाव वाला विषय हो, मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपके भगवान के, आपके धाम के, आपके तीर्थ के ऊपर कोई अंगुली उठा सके। ऐसा कोई काम मत करना कि आपके कारण आपके तीर्थों पर, आपके मठ मंदिरों पर कोई कीचड़ ना उलाए। ऐसा कोई काम मत करना। पंडों का सका दरबार आप सभी लोगों को, ऐसे लोगों को, उन लोगों को कहना चाहता है कि जिनको लोग कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं होता, कोई संत नहीं होते, कोई मंत्र नहीं होते, कोई विधा नहीं है, कोई पराशक्ति नहीं है, तो तब पंडोकर सका दरबार कहता है कि एक बार पंडोकर धाम आके तो देखो, 2-4 घंटे सामने बैठ के तो देखो, तुम्हारी लू उतर जाएगी। लू, आपका अहंकार का चश्मा उतर जाएगा। पंडोकर सका दरबार वह बताता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हां, इतना जरूर है कि ना मैं अपनी मर्जी से एक राई का दाना होता ना, एक राई ना बढ़ा सकता हूं, ना राई एक घटा सकता हूं। हम उतना अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते पर्ची पर। तुम्हारे कहने पर मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। बस जिसका नंबर आ जाता है पूछ लेता हूं, बताओ क्या समस्या है। मैं ये गारंटी देता हूं, पूछने पर आप वो ही पूछोगे जो पंडोकर सरकार की इच्छा है और जो आपके बारे में लिखा गया है पंडोकर सरकार की कृपा से। एक सज्जन बोले, महाराज हम जो कहें बता सकते हो। हमने कहा बिल्कुल नहीं बता सकता, लेकिन जब नंबर आ जाए तो सब कुछ बता सकता हूं। तुम्हारे दादा पुरखों 7 पीढ़ी तक तो छोड़ो, जब से तुम पैदा हुए, तुम्हारी खानदान, तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, वहां से लेकर ए से लेकर जेड तक बता सकता हूं। लेकिन आदेश होगा तब, यह ध्यान देना है। आपका नंबर आ जाता है
तो आप कोई भी प्रश्न करिए, मुझे कोई इतराज नहीं है। नंबर आया है और जिसने बुलवाया है उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है तुम्हारे बारे में हर चीज बताना। जब तक नंबर नहीं आया तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। यदि आपका आदेश आ गया फिर अमुक कोई भी प्रश्न हो, मैं आपके हर प्रश्न को संभव जवाब देने के लिए बाधित हूं। मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाता, मैं कोई चमत्कार पर भरोसा नहीं करता। हां, मैं इतना जरूर करता हूं कि परमात्मा रूपी ईश्वर मैं विश्वास करता हूं और समय पर मेरे जीवन के सभी कार्य हो जाते हैं, सभी संभव सफलता प्राप्त हो जाती है। इससे बड़ा कोई दूसरा चमत्कार नहीं होता है। काजू बतासा समोसा मंगाने वाले जितने भी इस तरह के नाटक चिटक करने वाले हैं, कोई हाथ में रसगुल्ला मंगा देता है तो कोई हाथ में पकोड़ा मंगा देता है, कोई जलेबी मंगा देता है, कोई रुद्राक्ष निकाल देता है, कोई ताबीज बना देता है, कोई गंडा दे देता है। हां, ऐसे लोगों पर मैं विश्वास नहीं करता। परमात्मा की कृपा कोई एक बतासे पे नहीं होती है, एक रुद्राक्ष पे नहीं होती है, एक ताबीज पे नहीं होती है, एक गंडे पे नहीं होती है। जब परमात्मा कृपा करता है तो लाखों लाखों लोगों पे एक साथ करता है। परमात्मा कोई पहचान के नहीं देता किसी को। परमात्मा किसी को जान मेल के नहीं कि बगल में बैठा हुए बगल वाले को ताबीज दे दे और दूसरे लोगों को मना कर दें। तो ये तो नट नारतक जादू तमाशे करने वाले लोग यह कार्य करते हैं। वो आपको ताबीज गंडे निकाल के देते हैं, जो तमाशा दिखाते हैं, 2-2 रुपया 2-2 पैसा आपसे अपने तमाशे के नाम पर लेकर अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। ऐसे लोग यह दिखाते हैं। हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। पंडोकर सरकार दरबार कोई जादू तमाशा नहीं दिखाता। पंडोकर सरकार दरबार कोई आपको कोई चमत्कार का चश्मा नहीं चढ़ाता। पंडोकर सरकार दरबार में जो भी बताया जाता है ये तो रोज की विधि और विधा है। जब कोई प्रश्न पूछता है तो अमुक प्रश्न बताया जाता है, सुनकर उसका उत्तर दिया जाता है। साथ में कुछ ऐसी चीज भी आ जाती है जो अमुक व्यक्ति अवाक हो जाता है। बैठने वाले लोग ताली बजा करके कहते हैं ऐसा भी होता है। लेकिन ये सबके लिए चमत्कार नहीं है। जिसके जीवन में जो परिवर्तन होता है और जिसको जो मिल जाता है उसी के लिए चमत्कार है। शेष तो कर्म स्वयं करना पड़ता है। जब नंबर आएगा तो आपको भी वही दिखेगा जो अमुक व्यक्ति को यहां दिख रहा है। लोग कहते हैं कि महाराज जी क्या आप जो पर्चा बनाते हो, जो आप पर्चा बनाते हो, वो पर्चा में आप आधार नंबर कैसे लिख देते हो? यह भी तो चमत्कार है। उसका बैंक अकाउंट नंबर कैसे लिख देते हो? यह भी तो चमत्कार है। आप नोट का नंबर लिख देते हो, यह भी तो चमत्कार है। इसके पीछे लॉजिक क्या है जो आप लिख देते हो? मैंने कहा लॉजिक इतना ही सा है कि हनुमान जी पंडोकर सरकार एक छोटा सा सैंपल दे देते हैं और पढ़े लिखे लोगों की दांत के नीचे उंगली दब जाती है कि अरे ये तो कोई जानता नहीं था, जो मेरा पासपोर्ट जान गए और मेरी अंदर की जान गए। जिससे कि वो आस्थावान, वह मानव, वह पढ़ा लिखा वर्ग पंडोकर सरकार को सहज और उन जैसे जितने भी पढ़े लिखे लोग चतुर चालाक हैं वो साष्टांग प्रणाम करते हैं कि कोई तो है जो मेरे अंदर की गुप्त बात जानता है। पंडोकर सरकार दरबार में चोरी धन मदन नहीं बताया जाता। पंडोकर सरकार दरबार किसी को अंधविश्वास में पड़ने के लिए नहीं बोलता। पंडोकर सरकार दरबार आपको हमेशा प्रकाश में रहने के लिए बोलता है। और पंडोकर सरकार दरबार में किसी के भी पर्चे पे आधार, पैन नंबर आदि कुछ भी चीज आती है तो एक सैंपल है, सैंपल के रूप में है। मैं नहीं लिखता, वह व्यक्ति के लिए अचंभित है कि कैसे लिखा गया। वह व्यक्ति बताए कि वो कैसे बताया गया। शेष तो लोगों को तो तब पता लगेगा जब उनको भी ऊसा ही बताया जाएगा
तब लगेगा कि वास्तविक में कुछ है। बैठने वाले इतना कह सकते हैं कि मेरे सामने ऐसा हुआ, और कोई भी चमत्कार कोई भी जीवन में परिवर्तन होता है तो पूरे संसार के लिए नहीं होता है, व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए होता है। कोई भी बताई हुई समस्या और समय पर जब बताता हूं तब वो व्यक्ति कहता है नहीं महाराज जी ने कहा था मेरा काम हो गया, ये पर्चा है। लोग कहते हैं तुम्हारा हो गया, जब हमारा होगा तब पता लगेगा कि चमत्कार है कि नहीं। तो पंडोकर सरकार दरबार को किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी भी संस्था से पंडोकर सरकार प्रमाण पत्र मांगता है। जिस संस्थाओं को अपनी निपुणता और चतुरता और सत्यता को, यदि सत्यता है और संस्था सही है तो पंडोकर सरकार स्वयं ही उसको प्रमाण पत्र देता है। पंडोकर सरकार किसी से प्रमाण पत्र नहीं लेता, क्योंकि हनुमान जी पंडोकर सरकार ने तो पहले से ही प्रमाण पत्र दे रखा है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्यद्वार में सभी भक्तों को यह भी सूचित किया जाता है कि बार बार कितनी बार इस दरबार से बोला जाए कि पंडोकर सरकार दरबार में आने वाले भक्तों के अंतर मन की बात, चल रहे अंदर के विकारों की जानकारी, अमुक विषय बिंदु के संबंध में जानकारी, कब और कब कहां और कैसे दिन दिनांक पंडोकर धाम से दिया जाता है, और समय आने पर 99% कार्य हो जाता है। कुछ लोगों के नहीं होते तो हम भी मानते हैं कि कुछ लोगों के काम नहीं हुए होंगे, मैं भगवान नहीं हूं। खुद भी गलती हो सकती है कि हमारे द्वारा भी कोई चूक हुई हो। तो जब तक उस विषय बिंदु पर चर्चा नहीं होगी तब तक उसकी जानकारी प्राप्त नहीं होगी कि काम क्यों नहीं हो पाया। इसलिए 99% में मुझे भरोसा है, 99% में मुझे भरोसा है कि काम होता है, सभी का होता है। 1% में मुझे इतना सा है कि मैं भगवान नहीं हूं, जो परमात्मा को करना होता है फिर वही होगा। हम लोगों को भी पता नहीं होता है कि अब क्या होने वाला है। जो वास्तविक परमात्मा को करना होता है, जो ईश्वर को करना होता है, ब्रह्म को करना होता है, उस विधाता को करना होता है, ऊपर वाले को करना होता है, वो हम लोग भी नहीं पकड़ पाते। और जो परमात्मा सबको जन्माना चाहता है, जनाना चाहता है, वह हम बता सकते हैं। हम अल्प आयु घटना को टाल सकते हैं मंत्र विधा के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से और जप के माध्यम से आपकी अल्प रूपी दुर्घटना को टाल सकता हूं। परंतु जो निश्चित है वह तो परमात्मा भी उस पर विचार करता है। बस वह तो कोई संत की वाणी फलीभूत होती है। ऐसा भी कहा गया है कि मोर वचन चाहे प्रजा फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। तो ऐसे कई भी प्रमाण देखे गए हैं कि संत के लिए परमात्मा ने अपने नियमों को बदलते हम सब ने भी शास्त्र पुराणों में आदि में देखने और पढ़ने को मिलता है। हमारे आपके बीच में भी बड़े बड़े बुजुर्ग लोग निर्णय बदल लेते हैं कि इस बच्चे की शान लग गई है, हमारे गांव के मुखिया की बात लग गई है। ऐसे ही भगवान के मुखिया संत है, भगवान के कार सेवक संत हैं, जो आपकी जानकारी को जनमानस में पहुंचाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मैं यही भी बता रहा हूं कि हमारे पर्चे को लैमिनेशन करा के रखना। हम तो वो ही लिखते हैं जितना पंडोकर सरकार लिखवा रहे हैं। मैं उतना ही बता पाता हूं जितना पंडोकर सरकार बतवाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको मूल मंत्र अवश्य बता रहा हूं कि कर्म करोगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कर्म करोगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मेहनत करोगे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। पढ़ोगे लिखोगे तो जॉब अवश्य लगेगी।
और किसी लक्ष्य का संकल्प लेके आगे बढ़ोगे और संघर्ष से बढ़ोगे, मैं गारंटी देता हूं 100% सफलता प्राप्त होगी और गुरु आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और फलीभूत होगा। यह मूल मंत्र है। पंडोकर सरकार दरबार में जितने भक्त आते हैं, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, मेरा किसी साधु संत से विरोध नहीं है, किसी सन्यासी अवधूत, किसी महायोगी परमहंस से मेरा किसी से विरोध नहीं है। सब हमारे सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, प्रातस्मरणीय हैं। और साधु संतों का तो मैं दास हूं, उनकी चरणों की रज से ही तो मैं यहां बैठा हूं। किसी भी सनातन धर्म के कोई भी झंडा लहराने वाले व्यक्ति का पंडोकर सरकार दरबार विरोधी नहीं है। सभी सनातन बंधुओं को पंडोकर सरकार दरबार आशीर्वाद देता है और झंडा लहराने वाले लोगों के साथ कदम में कदम मिला करके राष्ट्र के लिए यहां से जय घोष करता है, घोषणा करता है और राम राज्य की स्थापना के लिए संभवतः असंभवतः अपना तन का एक एक बूंद, एक एक श्वासा राष्ट्र तो परमार्थ के लिए, जनहित के लिए पंडोकर सरकार का दरबार का समर्पित है। शक्ति ऊर्जा समर्पित है। जो भी यहां शक्ति है, जो भी पावर्स है, वो पूर्णता समय आने पर दर्शन दिया जाएगा और आज भी दर्शन दिया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की संदेह नहीं है, ध्यान दें। इसमें किसी प्रकार की संदेह नहीं है। हनुमान जी पंडोकर सरकार कृपा करेंगे, गुरु कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद है। चिंता ना करें कोई भी, भगवत कृपा प्राप्त होगी और पंडोकर सरकार की शक्ति का साक्षात दर्शन आप सबको प्राप्त होगा और हो रहा है। पंडोकर धाम में जो भक्त लोग दान दे रहे हैं, जनमानस के भौतिकवाद के विकास के लिए, सहयोग के लिए, उनको भी मैं दिल से साधुवाद आशीर्वाद देता हूं कि ये धर्म की स्थापना करनी है और पंडोकर धाम को तीर्थों की तरह बनाना है। तो आज की योग के भौतिक जो व्यवस्थाएं होती हैं वो बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अब गाड़ी, वाहन, घोड़े सभी का जमाना है। पहले तीर्थ यात्रा कुछ लोग जा पाते थे, कुछ लोग घर बैठ के दूसरों से सुनकर के चित्रण करते थे। अब तो बच्चा भी तीर्थ यात्रा जाता है। एक जमाना था कि हस्त रेखा दिखवाते थे कि हमारे भाग्य में तीर्थ यात्रा है, नहीं। अब तो आज सुबह कहो शाम के होके आ जाते हैं। अब तो वायु विमान है, ट्रेन है, गाड़ियां हैं। पहले तो लोग पद यात्रा करते थे, जंगल के मार्ग से जाते थे और सोच के जाते थे कि लौट के वापस आए कि नहीं आए, और घर के लोग बड़ा विलाप करते थे। अब तो कहते हैं कि भैया पकवान तैयारी करो, भोजन बनाओ, शाम के मैं आकर के भोजन नहीं करूंगा। मैं आप लोगों से ये सब इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग शहर दर्शन कर रहे हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है, सौभाग्य। पंडोकर सरकार का आप दर्शन कर रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है, सौभाग्य। साक्षात दरबार का रूप देख रहे हो, ये भी आपका सौभाग्य और पंडोकर सरकार की विशेष कृपा है। श्री हाथीवान महाराज का विशेष आशीर्वाद है कि आपको शहर हर महीने दर्शन होते हैं, चाहे जब बढ़ा चले जाओ। नहीं तो हमारे ही टाइम में वर्ष में 3 बार मेला लगता था। जेठ दशहरा, कुंवार दशहरा, दीपावली की दौज को पूजपाठ गुरुदेव का दर्शन होता था। अब तो रोज गाड़ियां जाती हैं, रोज भक्त जाते हैं, प्रतिदिन वहां पर महसूस होता है कि पूज्य गुरुदेव भगवान विराजमान है। ये हम सबको सौभाग्य का विषय है। नहीं, बरहा धाम में
मेला लगता है वर्ष में 3 बार, दीपावली की दौज, जेठ दशहरा और कुंवार दशहरा। और आज तो पंडुका सरकार दरबार में 365 दिन का दरबार हो गया। पहले तो 1 दिन का दरबार होता था, फिर 5 दिन का हुआ, फिर 10 दिन का हुआ, फिर 15 दिन का कर दिया। अब 15 दिन भी कम पड़ गए, 365 दिन भी कम पड़ रहे हैं। लेकिन किसी ना किसी का समय तो सभी को एक सा समय तो मिल नहीं सकता, एक सा टाइम नहीं मिल सकता, सभी के सब प्रश्न नहीं बताए जा सकते। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारा 5% है, 3 बता दो। महाराज 3 तो सहज थे, 2% तो मैन थे भाई, तो तुमने बताए नहीं यार। तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि पहले में मूल पूछ लो, अबे तो हम बता ही देंगे कभी ना कभी। समय बर्बाद नहीं करना है कि महाराज जो मूल थे वो बताए नहीं है, साधारण थे वो बता दिए। तो हम कहना चाहते हैं कि साधारण तो पूछो ही मत, मूल ही मूल पूछो। लेकिन कुछ चतुर चालाक होते हैं ना, एक कल कहते भैया अरे महाराज क्या बताएं, तुमने 5% लिख के ले आए थे, तुमने वे 3 वे बता दिया जिनकी जरूरत नहीं थी, वे 2 रह गए जो तो मैन थे। हमने ज्यादा चतुराई नहीं करना है, अगली बार पूछ लेना। तो बोले हमारी पर्ची फिर कटेगी। हमने कि अप्रैल के बाद तो निःशुल्क हो रहा है, कहीं लगा तुक्का तो जल्दी नंबर आ जाए, नहीं 2 महीना बाद तो आ ही जाएगा। तो दरबार में अप्रैल से अर्जी टोकन पर विचार पूछपाछ गुरुदेव भगवान से पेशी लगा दी गई है, क्योंकि अब 300% दिन का दरबार है, रोज मुलाकात संभव नहीं है, एक साथ लाखों लोगों से मुलाकात हो पाना असंभव। बराबर यहां लंगर चलेगा आप सबके सहयोग से, बराबर यहां भौतिक विकास की व्यवस्थाएं होंगी आपके सबके सहयोग से। बाहर के दरबारों पर विचार करना प्रारंभ कर रहा हूं। कुछ भक्तों का आग्रह निवेदन है कि बाहर कुछ दरबार हो जाएं। वैसे तो मुझे आवश्यकता नहीं है, जो बाहर करना वो सो मुझे यहां करना। जो पर्चा में दिल्ली में जाके बनाए या बंबई में जाके बनाए, कलकत्ता में जाके बनाए, करेंगे तो वही जो हम यहां कर रहे हैं। लेकिन यहां के भक्त नाराज दुखी हो जाएंगे फिर। लेकिन भक्तों का कहना है कि गुरुजी एक बार पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भक्त बुलाएं, एक बार दरबार बुलाएं, एक दिन का हो जाए, फिर एक बार हो जाए। हमने कहा रोज ही तो हो रहा भैया, आजकल यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, नेशनल मीडिया बराबर भारत की देश के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित है। अनेक प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप लोग दरबार देख रहे हैं। आज बताओ एक दिन भी दरबार खाली है? आप लोग झांक के देखो अगले बगल, एक के बाद एक व्यक्ति, नया व्यक्ति बैठा है। हॉल में जगह नहीं मिल पा रही है। इस समय आप लाइव रात के 9 बजे दरबार देख रहे हैं। मैंने तो कल ही बोल दिया था मैं कल आराम करूंगा, लेकिन आज आराम नहीं हो पाया। कुछ विशेष लोग आ गए थे, उनके बीच में दरबार का निरीक्षण, उनको बढ़िया घुमा रहे थे, दिखा रहे थे, हम भी उसी बहाने घूम रहे थे। आप लोगों ने देखा था, आप जानते भी होंगे जिनको साथ में घूम रहा था। कितने लोग जानते हैं उनको जो घूम रहे थे मेरे साथ? सब लोग जानते हैं उनको? हाँ, क्या नाम था उनका? हाँ, नहीं जानते हैं। ये देखा था किसी साथ घूम रहे थे। ठीक है, आप ही लोगों में से आपके ही भाई लोग थे, उनसे भी विचार लेना था, बहुत सारी जानकारियां लेनी थी, क्योंकि समाज को सुधारने के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए हर एक व्यक्ति से समाज मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कितना अच्छा बेहतर अच्छा कर सकते हैं पंडोकर धाम में, कितना अच्छा अपन यहां पर और अच्छा डेवलप कर सकते हैं। तो वो डेवलपमेंट जो है वो कैसे हो सकता, विकास कैसे हो सकता? एक दूसरे के सहमति और सहयोग से, एक दूसरे का दिमाग का जो उपज है, जो उनके पास अच्छा अच्छा चित्रण है, वो उतारना पड़ेगा। जब उतारेंगे और उनके ज्ञान अर्जित करके उनसे चित्रपट, उनके संस्मरण
उनके जीवन के अच्छे अच्छे विचार अपने दरबार में समाहित करना पड़ेंगे, तब बहुत अच्छा होगा। अच्छे लोगों का, सभी का मैं ज्ञान का संग्रह का और उनके ज्ञान का कदर करता हूं। सभी से चाहता हूं, आप लोग यहां देखते हैं कहीं कहीं गाय घुस रही है, कहीं बकरी घुस रही है, कहीं कुछ जानवर घुस रहे हैं। ये एक की जिम्मेदारी नहीं होती है, एक दूसरे को देख करके भगाना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, हर जगह गुटखा नहीं थूकना चाहिए, यही लोग बताते हैं। तो आप लोग भी सब समझदार है कि आप लोग गंदगी जगह में घर में बैठते हो, घर पे गंदगी करते हो, लेकिन आप लोग कहां करते हो? कमरों में करते हो। कहां करते हो? ये पार्कों में करते हो। आप अच्छे अच्छे सुंदर आपको वृक्ष लगाए, फल पौधे लगाए कि उन आगे जगह आपको फल भी दे, पौधे अच्छे अच्छे लगाए, आपको फूल भी अच्छे अच्छे लगाए जो आपको सुंदरता दे, लेकिन आप लोग क्या करते हो? कहीं भी थूक देते हो। क्या ये अच्छी बात है? आप सबसे मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग अच्छा अच्छा करोगे तो अच्छा अच्छा होगा, और आप सुंदर बनोगे, सुंदर रखोगे और सुंदर लगोगे। दरबार में अंदर जगह नहीं मिल पा रही, निराश मत हो, बाहर खड़े रहो, कमरे में पहुंच जाओ, हॉल में पहुंच जाओ, जहां रुके वहां रुक जाओ। नंबर तो सभी के आने वाले नहीं है। कल दरबार पूरा दिन चलेगा। कल फिक्स 4 बजे दरबार चालू हो जाएगा, 4 से 5 बजे, और आप नहीं आओगे तो 7 बजे चालू होगा, और 7 बजे नहीं आओगे तो 8 बजे चालू होगा, और 8 बजे नहीं आओगे तो परसों होगा। जब आप ही लोग नहीं आओगे तो कहां होगा? तो दरबार में पर्चा बनाना प्रारंभ, नंबर का इंतजार करो, और पर्चे हम कुछ ही लिफाफा लेके आए हैं। आना था इसलिए। कल रविवार है, कल रविवार का अच्छा दरबार देखेंगे। आज शनिवार है, आप शनिवार की पेशियां देखेंगे। सिद्ध दरबार की ओर से, हनुमान पंचखाड़े की ओर से संपूर्ण प्रेत बाधा पेशियों वालों की पेशी भी ली जाएंगी। पहले दरबार चलेगा, फिर पेशियां होंगी, फिर दरखास्त लगेगी। ठीक है ना? बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेवान श्री आतिवान जी महाराज की जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। बोलिए परम पूजपा सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। दरबार में नंबर पुकारना प्रारंभ। सबसे पहले जिसका भी नाम विद्या देवी गुर्जर हो तो खड़े हो जाए। विद्या देवी गुर्जर जिसका नाम हो वो आ जाए, जल्दी आइए। फटाफट आइए। एक ही व्यक्ति आएगा, चाहे कोई भी आ जाए, दो में से एक ही आएगा। जल्दी आइए, जल्दी आइए। आप वहीं खड़े रहिए, आइए। विद्या देवी नाम है, जल्दी आइए। बोलिए परम पूजपा सदगुरुदेवान श्री आतिवान जी महाराज की। सभी इस समय ऑनलाइन चैनल पर देख रहे पंडोकर सरकार पर
सभी दर्शकों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आशीर्वाद साधुवाद। बहन गीतिका जी के लिए, अजेंद्र गौर जी, विकास दुबे जी आदि के लिए पालतू वर्ग बैठिए और साथ ही सभी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करना चाहिए, जिससे संपूर्ण नास्तिकों की तक ये वीडियो इतना वायरल करना चाहिए कि नास्तिकों की टोलियों तक पहुंचे और उनके दिमाग को पंचर करें और उनको मजबूर कर दें पंडोकर धाम आने के लिए। पास में आइए, सीधी बैठ जाए। आप टेढ़ी बैठ रही हैं, आगे बैठ रही हैं, सीधे बैठिए, सीधे। माइक उठाइए, माइक पकड़िए ऐसे। कहां से आई माइक? कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से। हिंदी आती है? हिंदी नहीं आती तो नहीं आती है। परेशानी क्या समस्या लेके आई बताएं, सब लोग सुन रहे हैं। क्या परेशानी है, क्या समस्या है, क्या विषय लेके आई हो? परेशान माइक से बोलिए। हमारा पतिदेव गला में कैंसर है। कहाँ पे? गला से। गले में? पति आए? आए। आप हैं? वहां खड़े होइए, सामने दिखाइए कहाँ है कैंसर, और वहीं से दिखाइए। कैमरामैन इनको जूम करे। अंदर है? अच्छा, डॉक्टर को दिखाया? हमने लिखा, सुनिए। हम पढ़ोड़े नहीं है सर। अरे अक्षर तो जानती हो। हमने लिखा, नाम अमरा राम गुर्जर को गंभीर कैंसर रोग है, शिकायत है, लाभ होगा। नाम विद्या देवी है आपका और आप गुर्जर वंश के हैं। तत्काल लाभ होगा, खतरा टलेगा और यह बीमारी नहीं रहेगी, आशीर्वाद है। आप पढ़ी नहीं है तो इस पर्ची को मैं स्क्रीन पर छोड़ रहा हूं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप पढ़िए वहां पर। आपका नाम अमरा राम जी है, उसमें लिखा है कि अमरा राम जी नाम है, गंभीर कैंसर रोग है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। लिखा हो तो ताली बजाइए, नहीं लिखा हो तो मना करिए और हाथ उठा के ताली बजाइए। इससे अच्छा लगता है कि ताली बज रही है और लगता है कि कोई बात मिली। तो पंडोकर सगा दरबार में आपको यह मंत्र लिख के दिया जा रहा है, तत्काल प्रभाव से लाभ होगा, आशीर्वाद है, गुरु कृपा होगी। आपको 2150 रुपए का दूध जलेबी का सुबह कन्या भोज कराना है। कराओगे? कराऊंगा। चलो 2150 रुपए निकालो और आप जो निकालोगे उसमें से नोट नंबर होगा आपका यह है। इक्कीस तो निकालिए, 2150। और भैया कोई एक व्यक्ति खड़े होकर देखिए, क्या इसमें नंबर लास्ट में 4NT 56 57 78 है क्या? दिखाइए वहां। अब देखिए एक में 29 है, देखिए 29 है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। और माइक रखिए नीचे, माइक नीचे रखिए। चलो जाइए, ठीक है, धन्यवाद। ये पैसे का खर्च करना है जी, पहुंचिए। अपने हाथ से खर्च करना है, किसी को नहीं देना है। अपनी खुद जलेबी मंगवाना है, भोग लगवाना है और वितरण करना है। जाओ, हमारा आदेश है, सफलता मिलेगी। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। हनुमान बाग का पाठ करना साथ में। बोलिए परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री आदिवान जी महाराज की। और बढ़ा भी दर्शन करना है। इसके बाद दरबार में रोक लग गई है और नंबर है आपका। जी हां, आइए। मैं बोला किसी और को रहा था, लेकिन नंबर तुम्हारा आ गया है। पहली बार आए, पर्ची नहीं कटी आपकी? पर्ची क्यों नहीं कटवाई आपने? पुराने हो, पहले मिल चुके हो? बस मिला हूं सर, क्या नंबर नहीं आया? मैंने पर्ची नहीं कटवाई, दर्शन कर लिया। पूछा कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं पूछा। माइक से बोलिए। कुछ नहीं पूछा सर। तो आज पूछना है? पूछना है सर। फालतू करके बैठो। इन लिफाफों में से कोई भी लिफाफा उठा लीजिए, वही आपका है। लिफाफा ने उठाया 7 और आपने 7 ही क्यों उठाया? पास में आइए।
मैंने तो और पास आइए। आपके आदेश के मुताबिक उठाया, कई नंबर में नंबर नहीं देखा जी। क्यों बस वैसे आप विश्वास था जो उठाया ठीक है। क्यों नहीं देखा आपने नंबर? मैं तो आपने कहीं मैंने बीच में से निकाल दिया जी। हाँ? आपने कहीं मैंने बीच में से निकाला जी। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं तो ये पूछना चाह रहा था, देख तो बच्चों की नौकरी सर। कौन से बच्चे की? लड़के की बहू की। आपने बच्चे का नाम तो नहीं बताया था किसी को? नहीं सर। क्या नाम बच्चे बहू का? आकाश सर प्रीति है जी। आपने नहीं बताया? नहीं सर। तो सुनिए, जी सर। आकाश एवं प्रीति की साथ जॉब 99% 10 जुलाई वर्ष 2025 तक दोनों की जॉब होगी। आशीर्वाद है। आपने 7 नंबर क्यों निकाला? ये लिफाफा हमने भोपाल से आने के बाद लिखे थे और जिसमें 40 में दे चुका हूं, इसमें 10 बचे हैं। ये ठीक है ना भैया? ठीक है गुरु जी। ये प्रीति कहां है? ये घर पर सोनीपत हरियाणा से संबंध है जी, और दिल्ली नरेला में रहता है सर। और बालक? बालक वहीं रहते हैं। पूरा नाम क्या लिखता है? है जी। बालक पूरा नाम क्या लिखता है? बालक पूरा नाम क्या लिखता है? हाँ जी। बालक पूरा नाम क्या लिखता है? पूरा आकाश पारासर लिखता है। आकाशदीप। ब्राह्मण हो ना? हाँ सर, आकाशदीप पारासर लिखता है। हमने क्या लिखा था? जहां जॉब होगी 99% होगी। आशीर्वाद है। लेकिन मन में एक बात और भी तो है। जी गुरु जी। क्या है बताइए? सर आशीर्वाद दो, दरबार लगाने की इच्छा है। दरबार लगाओगे? जी गुरु जी। सही बताओ। जी गुरु जी। सही बताओ। बिल्कुल आपका आशीर्वाद होना चाहिए जी, दरबार लगाने की इच्छा है। कहां चाहते हो? सोनीपत है, हरियाणा में गाँव है सर। कौन लगाएगा दरबार? दरबार आपका आशीर्वाद हो तो मैं लगाऊंगा सर। तुम खुद बैठोगे? हाँ जी। अच्छा। हाँ गुरु जी। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सूरज सिंह है जी। सूरज सिंह के पुत्र गद्दी चलाएंगे। आशीर्वाद है। जी गुरु जी। हमारे पूर्वजों का मंदिर था सर, मंदिर दोबारा बनाना चाहता हूँ। जाओ, ये उपाय हमने लिख दिया है। जी गुरु जी। ये आपको करना पड़ेगा, गारंटी हमारी है। चकाचक होगा और दोनों तरफ लिख दिया हमने भर के। जी गुरु जी। खूब लिखो, आप खूब करो, दरबार चलेगा 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 चलेगा। जी गुरु जी। हनुमान जी पे आस्था रखो। जी गुरु और जी। मंत्र हमने सबसे नीचे लिख दिया है। जी गुरु जी। 5वें नंबर पर जी। ये मंत्र करना पड़ेगा, ये विधि करनी पड़ेगी, सफलता मिलेगी। 100% आशीर्वाद है। जी गुरु जी। लीजिए, अर्जी का दबा लीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद नंबर है पीछे वाला कहता है आपका। आपने सोचा भी नहीं होगा कि नंबर आपका आ जाएगा। पास में आइए, यहां आइए भैया, धागा बंधवाइए उठ के। इसमें से लिफाफा कोई भी निकाल लीजिए, कहीं से भी निकाल लीजिए। नंबर है आपका 4। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? पास में आइए गुरुजी। एक तो मैं उठाइए और पास में आइए। गुरुजी, एक तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम पूछना चाहता हूँ जी। दूसरा सर, गुरुजी मैं जो साधना कर रहा हूँ परमपिता प्रभु हमने लिखा, सुनिए, गुरु कृपा एवं साधना भक्ति चाहते हैं पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। जन्म तारीख हेतु कुंडली हेतु राशि जमा कराएं, कुंडली प्राप्त होकर जन्म तारीख मिलेगी। आशीर्वाद है। जी गुरुजी। इससे बड़ा कोई प्रमाण होता है? हम हमेशा पर्चा यूं करके नहीं पढ़ाते, यूं करके पढ़ाते। दम है तो ठोक के दिखाओ और जाओ। वर्ष 2025-26 तक आपका इष्ट जागृत हो जाएगा। आशीर्वाद है। आपकी साधना, गद्दी, ईश्वर भक्ति प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। जी गुरु। और क्या चाहते हो बोलो? गुरुजी वह परमात्मा से एक होना चाहते हैं, वैसे यही है मेरी इच्छा सबसे बड़ी। ईश्वर शक्ति का आदर्शन होगा। जी गुरुजी। और बोलो कोई बात, कुछ और जानना चाहते हो?
नहीं गुरुजी, और तो है पहले मैं आपसे मिला हूँ, पर्ची भी कटवाई है। कब? ये गुरुजी पिछले मार्च में आए थे हम आपके तो पास। आपने तो पहले तो नहीं बताई होगी हमको कुछ। नहीं, ये चीज़ें नहीं बताई थी गुरुजी, और चीज़ें बताई थी वो हमने पूरी कर ली है कि सिर्फ हवन बाकी बचा हुआ, हवन की डेट करना पड़ेगा हाँ, साहब। नहीं करेंगे गुरुजी, बिल्कुल। और आज की भी पर्ची कटवा लीजिएगा। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल। और अब इसकी भी 5 अमावस्या करनी है। ठीक है गुरुजी। ये नहीं कि हमने एक बार अमावस्या कर ली तो बोले सब काम किनारे कर लेंगे। नहीं नहीं गुरुजी, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, आपकी जेब में से एक कोई नोट दे दीजिए, और उसका नंबर है भाई साहब ये। वो इसलिए बताना पड़ता है कि पढ़े लिखे लोग, हमें नहीं पढ़ना, आप बताओ ना। 6874 है क्या? जी गुरुजी, यही है। देखो 6874। जी जी गुरुजी, राइट। जी। माइक से बोलिए, गलत लिखा हो तो टोक दीजिए। नहीं गुरुजी, यही है, बिल्कुल यही है नंबर। लोग कहते हैं माइंड पढ़ लिया होगा, हम तुम्हें सुहानी लग रहे कहीं से है? या कोई और लीडर लग रहे हैं तुम? दिखाओ नोट कहां है, लाइव देखो आप। देखा आपने? और ये आपको एक दिन का भंडारा करना है। जी गुरुजी, बिल्कुल। पनिशमेंट में मिला है। जी है, ठीक। और चाहे तो ये मांगे कि आपसे दान लगा है। ठीक है गुरुजी, एक दिन का भंडारा आपको करना है। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। वहां राशि जमा कर दीजिएगा। ठीक है गुरुजी। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत। भाई तरीका तो कुछ दूसरा निकालना पड़ेगा ना। राशि जब भाई दान दक्षिणा बंद हो जाएगी तो तरीका दूसरा निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर ऐसे लोग देखना पड़ेंगे, मोटे मोटे लोग। आपका आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। और उसके बाद नंबर होगा किसी और का। पुलिस वाले खड़े हो जाए, आपका नंबर है। दरबारियों देखो, लोग सोचते हैं कि गुरुजी पुलिस वालों को क्यों नंबर बताते कि नहीं बताते? हम पुलिस वालों को सबसे पहले बताता हूं, क्योंकि पुलिस से चोर भागते हैं, हमसे पुलिस वाले भागते हैं। लेकिन पुलिस वाले अच्छे होते हैं। पास में आइए। कहां से आए भैया जी आप? और पास में पहली बार आए? दूसरा नंबर, नंबर आ चुका पहले तो कुछ पूछना नहीं है? पूछना है। माइक से बोलो। पूछना है, पहले क्या पूछने आए थे आप? पत्नी के बारे में पूछना है। क्या पूछा था? तो बीमार रहती थी। तो आप क्या चाहते हो? अब तो ठीक नहीं है जी, अभी भी। हाँ? अभी भी ठीक नहीं है जी। और मैं समस्या तो वही पुरानी है ना। हाँ जी, मैं भी बीमार हो गया जी 6 महीने के अंदर। चलो आज से तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाए। बताओ। बच्चों की नौकरी कर दी। जाओ, बच्चों की नौकरी लग जाएगी। बस। क्या नाम बच्चे का? विशाल। हाँ? विशाल भारद्वाज। उठा लीजिए कोई भी लिफाफा। लिफाफा उठाया 6 नंबर। आपने किसी को बताया तो नहीं? विशाल की सरकारी जॉब होगी 100%, पत्नी तत्काल निरोग, पूर्व से ही आपका पर्चा बना है, आंतरिक भावना पूर्ण होगी, आशीर्वाद है। जय हो गुरु जी। जाओ, मेरी गारंटी है विशाल की जॉब होगी। जॉब मुकुल भी है, छोटा बच्चा। हाँ? मुकुल हाँ जी, छोटा। मालूम है। जाओ, गारंटी है विशाल की 100% जॉब होगी और मैं जॉब करवा दूंगा, आशीर्वाद है। ठीक है भैया जी। और कुछ बात बताओ। बाकी आशीर्वाद रखना जी बस। आप पूछोगे तो है आशीर्वाद, नहीं पूछोगे तो कहां से आएगा? मुझे आशीर्वाद ही चाहिए। लेकिन कुछ और भी बात तो है।
स्त्री के बारे में कैरियर तो मैंने लिख दिया, स्त्री निरोग हो जाएगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्त्री का पंडों का दाम 5 मास से करो, ठीक है। ठीक है। और ये 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आबंधन भी करना पड़ेंगे। आंतरिक तत्काल भावना पूरी होगी और जो उपाय लिख दिया है उसको नियम से करें। कर्जा चकाचक कर्ज मर्ज सब पटेगा, आशीर्वाद पीछे भी लिख दिया आपने। जय गुरु जी। लीजिए, इसको कर लीजिएगा, चकाचक हो जाएगा। जाओ, जय श्री राम। और इसके बाद नंबर है पीछे से जो पहले खड़ा होगा उसी का नंबर। ओ मोबाइल वाले, जो मोबाइल लिए, जो दौड़ के आ रहा है रास्ते में आ गया, जल्दी आइए, फटाफट जल्दी आइए, जल्दी आइए, बैठ जाइए। आ भी गया, आप तो मुंह उठा के खड़े हो रहे हो, बैठ जाओ। पुलिस वाले भैया धागे बंधवा लीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, इसे टच नहीं करना है, नहीं कुटोगे भी। पास में आओ, कौन पंडों का दाम सरकार की। आओ पास में आओ। पुराने हो, नहीं नहीं सीधे बैठो, तुम करके हम तेरे मौका ले मेरे बच्चे। उठाओ, उठाओ लिफाफा वहां से। गुरुजी एक मैसेज देना चाहता पर्ची हूँ। कट गई आपकी? हाँ 8 अक्टूबर कटी हुई है। 8 अक्टूबर की कटी है तुम्हारे तो जलवे। नंबर नहीं और तुम नंबर आओ हाँ? नहीं आओ का है पता नहीं। हाँ बताओ क्या बात है। वे संत शरण भैया हैं, उनकी पर्ची बनने है। हाँ? संत शरण भैया हैं, उनकी पर्ची बनने है। संत शरण क्या होगा? संत शरण को पता नहीं क्या बात है। कहाँ के हैं? बजेरा कहाँ चाहो तुम किनारे? उनके पूछना है उनके बारे में। काय के नाने बताओ ना। तो हमें पता है ना, पर्चा में जवाब है, बताई दो। हम तो जो लिखे रखे हैं बताओ नहीं, तुम क्या बता दें। जब आएगी तो जाओ, नंबर नहीं है तुम। वह बताई दो। बताओ क्या समस्या है? समस्या पता नहीं हमें गुरुजी। गुरुजी पता ही नहीं, नहीं पता हमें। नहीं बताई ना बताई दो। परेशानी 18 सितंबर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 तक सफलता प्राप्त होगी। वह विभिन्न कामना पूरी होंगी। राजनीति का योग भी बनता है, जल्द ही कृपा होगी। और ईश्वर पर आस्था श्रद्धा रखो। प्रसन्न नहीं बताया गया, गुप्त आप आए हैं, गुप्त मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। जो लोग पंडोकर धाम खिलाफ वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, इनके अपोजिट हैं, उनको एक बात कहना चाहते हैं कि जो महापुरुष हैं गुरुजी, इनको अवतार हो, इनके तरफ ध्यान दो, इनके कार्यों में सहयोग करो, इनको जन्म मानव कल्याण के लिए भाव को। जो लोग जो वीडियो देखते हो हमारो, उनसे प्रार्थना है कि गुरुजी को सहयोग करो, इनको पकड़ खींचो मत, इनको इनकी तरफ देखो, जो जो कहा वो मानो। अगर नहीं मानो तो एक बार आओ यहाँ सामने, पता लगी तुम्हें आखिर दूध को दूध, पानी को पानी विजी, पता लगी तुमको हौका ची। और हाथीराज महाराज की कृपा से जो भी जो है गलत समझे तुम्हें, वे आके देख लें एक बार। और गुरु जी तो जो है मानव कल्याण के लिए जो है यहाँ जो है कार्य करते हैं, बस जो है हनुमान जी महाराज की कृपा से। चलो पंडोकर धाम सरकार की। दीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, चकाचक होगा। जो उपाय लिख दिया उसको करना है। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, परिवार सुखी रहेगा और राजनीति का बड़े स्तर पर नाम होने का योग है, उनका आशीर्वाद है। जाइए। आज हमने किधर बताई ना, हमें पता तक ना उनकी समस्या क्या है। गुरु जी ने अपने आप पर्चा पढ़ के बताओ। वैसे लोग जो समझते थे कि गुरु जी पहले पूछ ले, तो इसके बाद जो है पर्चा बनाओ। हाँ तो आप चालाकी कर रही तुमने? हाँ चालाकी कर दी हमने। हमें पता ना उनकी समस्या क्या है। जाओ जाओ, रख दो भाई, जाओ। और इसके बाद आगे चलते हैं किसी इंसान की तरफ। हनुमान सिंह, जिसका भी नाम हो वो आ जाए। हनुमान सिंह है कोई?
हनुमान सिंह नाम है, जल्दी आइए। फटाफट आई हुई है। बोलिए पंडोगर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। आइए, आपका पर्चा कंप्लीट है। यहां बैठे, पैर में मत छुइए भैया, यहां आइए, टच नहीं करना गद्दी को, और पास में आइए, माइक और पास में आइए। बोलिए क्या बात है, कहां से आए हो? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से आए, क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बताइए। महाराज मेरे लड़के को हाथ में गट्टी है और क्या है? गांठें हैं, ठीक, हाथ में और शरीर में जी। और दूसरा लड़का, बालक का नाम क्या है? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह। हाँ, पढ़िए, हिंदी आती है? आती। पढ़िए, कर्ज मुक्त होंगे। माइक से पढ़ो। कर्ज मुक्त होंगे। दिलीप के माँ कर्ज चुकता होगा। दिलीप के गांठे। दिलीप कहाँ लिखा है? ऊपर से कौन सी लाइन है? दूसरी लाइन में क्या लिखा है? दिलीप लिखा है। दिलीप की गांठ ब्लेड में इन्फेक्शन है, ब्लेड में इन्फेक्शन है। फिलोमा नामक एक बीमारी है जो उसमें दर्द नहीं होता, गांठें बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल बराबर। कोई कोई गंभीर रोग नहीं है, घबराने की बात नहीं है। जिसका मसल ज्यादा होती है उनको ऐसा होता है। ठीक है। बिमला देवी सन 2023, 2024, 2025 तक, ठीक है, हाँ, घर में सुख शांति और पत्नी तत्काल निरोग रहेगी। ठीक। धन का प्राप्ति होगी, काम धाम में लाभ होगा। आपकी किताब का काम है। क्या का काम है आपका? किताब, स्टेशनरी का, स्टेशनरी। हनुमान जी कृपा करेंगे, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। छोटे बच्चे का, नरेंद्र सिंह का। माइक नीचे रखिए। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जो मंत्र लिख के दे रहे हैं उसको नियम से करें, छोटे बच्चे चकाचक होगा। सर इसका आईपीएस के लिए, आईपीएस होगा छोटा बच्चा। क्या बोलो पांडुकर सरकार की। आईपीएस का योग है। अब पढ़ाई लिखाई उसको करना है, शरीर स्वस्थ निरोग उसको रखना है। हमारी गारंटी है आपकी घर की, आपकी ये इच्छा पूरी होगी कि तुम्हारा छोटा पुत्र आईपीएस होगा, आशीर्वाद है। तो जल्दी भाग जाओ, खड़े हो। बोलिए पंडोगर सरकार की जय जय श्री राम। और उसके बाद माताओं बहनों में से जो पहले खड़ा होगा उसी का नंबर है। बिटिया ये मोबाइल वाली, बैठ जाओ सब लोग जल्दी से। मोबाइल वाली बहन खड़ी हो गई, और ये बैग वाली बैठ जाओ। तुम कहां खड़ी हो रही? कहां? ये आ गई, ये आ गई, तुम कहां आ रही हो? बैठ जाओ आप लोग, योगा करा करो। पास में आइए। कहां से आई बहन? माइक उठाइए। दिल्ली से। पहली बार आई हो? पहले आ चुके हो। नंबर आया था पहले? हाँ। फिर आप दोनों कहां खड़ी हो गई? तब दूसरे सवाल थे, अब दूसरे सवाल है। हाँ? तब दूसरे सवाल थे। पर्ची कटवाई है? हाँ। पहले नए सवाल वाली? हाँ। उठाइए लिफाफा, इसमें कोई भी कहीं से भी डालो। कितने नंबर है? ये नंबर आपका बड़ा खास है। अब देखो खास में क्या लिखा। वाह, क्या समस्या लेके आई, पूछिए। एक तो मेरी बेटी बहुत बीमार रहती है। और बेटी का नाम क्या है? हिनाया। आपने बताया तो नहीं किसी को ना? ये लिखा पुत्री तत्काल निरोग रहेगी, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा से लाभ होगा। और आपकी जन्म तारीख भी 3 तारीख है, सफल रहेगी, आशीर्वाद, जिंदगी सफल होगी। और बच्ची आयाना का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। परेशानी पूर्णता खत्म होगी, तत्काल ही सफलता प्राप्त होगी पुत्री की। ठीक है? क्या हो गया पुत्री को? उसके गले की नस बड़ी हुई है जिससे उसको सांस नहीं आता। जाओ आज से ही ठीक।
ठीक है बेटा। योग आज से ही योग प्रारंभ हो चुका है लाभ का। 100% निरोग रहेंगे, आशीर्वाद है। लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा से लाभ होगा। इसमें उपाय कर दिया हमने। आपकी परेशानी पुत्री की ठीक, आशीर्वाद है। लो, ये उपाय करना है, बढ़ा भी जाना है आपको। ठीक है बेटा। लो, बोलिए पंडोकर सरकार की। और इसके बाद जय जय श्री राम। केशुराम जी, केशुराम है कोई? केशुराम, किसी का नाम केशुराम है? जल्दी आइए। जल्दी आइए, बैठ जाइए, पास में आइए और पास में आइए। माइक उठाइए। कहाँ से आए हो? मैं बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। समस्या मेरा बच्चा नहीं है सर। हाँ? बच्चा नहीं है गुरुजी। बच्चा नहीं है तो बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए। तो आपको कैसे होगा? पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम चुन्नी है। चुन्नी देवी। हमने लिखा, पढ़िए। पढ़ा लिखिए हो आप? मैं तो पढ़ा नहीं हूँ। माइक से बोलो, क्या बोल रहे हैं? मैं तो अनपढ़ था गुरुजी। पढ़ नहीं पाओगे। हमने कहा स्त्री का नाम चुन्नी देवी है। गर्भ द्वारा, चुन्नी देवी के गर्भ द्वारा पुत्र यानी कि बालक होगा। 100% आशीर्वाद। आप पढ़े लिखे नहीं है तो पहले स्क्रीन पे जरूर दिखाएंगे। अच्छा। स्क्रीन पे दिखाया जाए। हनुमान जी कृपा से शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। 5 अमावस्या करें, पुत्र रत्न की प्राप्ति होकर वर्ष 2024 में दिसंबर के पहले ईश्वर ने चाहा और इलाज कराया तो जुड़वा संतान होने का योग बनता है। वैसे एक बच्चा तुम्हारे भाग्य में है, भविष्य में होगा, लेकिन इसके लिए शुक्राणु की कमी है। अच्छा। अंडे प्रॉपर नहीं बनते, मासिक धर्म की प्रॉब्लम्स है। इसके लिए डॉक्टर को दिखाना है। दोनों लोगों को इलाज होगा, बच्चा होगा, पुत्र होगा, पुत्र होगा, पुत्र होगा। आशीर्वाद है। लीजिए, माइक नीचे रख लीजिए, माइक नीचे रखिए। चलो जाइए। बोले परम पूजपा सदगुरु देवान श्री आतिवान जी महाराज की। और इसके बाद सबसे पीछे जो माताजी लाल साड़ी, हाँ राइट 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 राइट, खड़े हो जाए, खड़े। गुलाबी, हम कलर नहीं जानते, यही वाली जो मोबाइल लिया हाथ में। हाँ जल्दी आओ बहन, जल्दी आओ। अरे जी कहां आ रही माताजी उठ के? सबसे पीछे बोल रहा हूं, इन्हें बैठा लो, जल्दी आ दौड़ के। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। माइक पर्ची दीजिए, लिफाफा दीजिए। अरे यहां से दीजिए। आओ पास में आओ। कहां से आई हो तुम? बिहार से। आओ, क्या समस्या लेके आई? समस्या कुछ नहीं गुरुदेव, बस 3 चीज का लक्ष्य है। समस्या कुछ नहीं है, 3 चीज को लक्ष्य है। हाँ।
ठीक है साहब। बस मैं चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद बने रहे, मैं भी जन कल्याण को सेवा करूँ और मुझे भी विदेश यात्रा जाना है। काहे कि नाने? विदेश यात्रा इसलिए जाना है कि हम लोग को भी ऑफर आया है तो हम भी उसमें शामिल होंगे। क्या काम करोगी वहाँ? काम तो जो कर रहे हैं वैसी वही। अभी क्या काम कर रहे हो? अभी वो आयुर्वेद का काम चला रहे हैं। गौशाला आयुर्वेदिक पद्धति में सफलता मिलेगी, विस्तार होगा, परेशानी खत्म होगी, विदेश जाएंगी, धन दौलत की इच्छा पूर्ण होगी, संस्था चलेगी, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोखर सरकार की। अब गौशाला चला रही हैं, चला रही हैं? आयुर्वेदिक चला रही हो? आयुर्वेदिक में क्या चला रही हो? संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी ज्ञानवर्मा, हनुमान जी की कृपा से जो मिली वही चीज़ें। जाओ, विदेश जाएंगी आप, धन भी खूब संग्रह करेंगे। अगर विदेश योग का बनेगा तो हम यहाँ पे हरि का कीर्तन कराएंगे। कब? जाने के बाद? आने के बाद? आने के बाद जाएंगे तो उधर से लौटेंगे तभी तो कराएंगे। अच्छा, और कोई बात? बस गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मन से, जो मेरा बात को सच्चा नहीं मानते हैं वो सच्चाई माने, और हम भी चाहते हैं कि कुछ लोगों को प्रकाशित करें, आगे बढ़ें हम भी और समाज को भी आगे बढ़ाएं। जाओ, समाज सेवा होगी। ये हमने उपाय लिख दिया है, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नाय बंधन, ये करना पड़ेगा। ठीक है, करोगे लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे लाभ नहीं मिलेगा। करेंगे। बोलिए पंडोखर सरकार की। आज हनुमान जी कृपा से आपको आगे गौ का भी उपयोग करना पड़ेगा, गौ माता का करेंगे। गौ माता के लिए भी काम करिए, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। बोलिए पंडोखर सरकार की जय जय श्री राम। ये उपाय कर लीजिएगा। संजय कुमार किसी का नाम हो, खड़े हो जाए। संजय कुमार जल्दी आइए। केसरवानी, संजय कुमार केसरवानी किसका नाम है? नहीं है कोई? तो जल्दी आइए, बैठ जाओ आप। संजय केसरवानी का नाम आ गया इसमें। बोलिए पंडोखर सरकार की। जल्दी आ जाओ, आप तो ऐसे आ रहे जैसे तुम दूल्हा आ रहे हो। तुम्हारे पैर की क्या मेहंदी हट रही? जल्दी आइए। आंख में लग गई का? बैठ जाओ, पास में आइए। ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे सीधे बैठो, इस तरह करके। बोलो क्या बात है? बस दिक्कत है। हाँ, दिक्कत नहीं है तो जाओ, समस्या बताओ, सब लोग सुन रहे हैं। अरे समस्या यही है कि बस जो दिक्कत हो दूर हो जाए। लो, जूता चप्पल की दुकान खुलेगी, शादी संजीव कुमार की शादी शुभ होगी, घर में प्रेत बाधा खत्म होगी, आशीर्वाद है। क्या जूता चप्पल की दुकान खोलना चाहते हो? हाँ सर, आशीर्वाद है। संजीव कुंड किसका नाम है? संजीव किसका नाम है? संजीव छोटे भाई का। जाओ, शादी हो जाए और सब दिक्कत खत्म। नियम से पाठ जाप करो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। लीजिए, जाओ, माइक नीचे रखो, पर्चा उठाओ, भाग जाओ। बोलिए पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेवान श्री आदिवानी महाराज की। और इसके बाद किसी का नाम क्रांति हो तो खड़े हो जाए। क्रांति, जल्दी आ जाओ। क्रांति कौन है? हाथ उठाइए। क्रांति कौन है? जल्दी आइए, आइए क्रांति।
बोलिए पंडोकार सरकार की। जल्दी आओ बेटा, ऐसे आओ, ऐसे बैठ जाओ क्रांति जी, और पास में आओ बेटा, इतनी दूर से तो आप पढ़ ही नहीं पाओगी। और पास में आओ बेटा, पास में आओ, पास में, और पास में आओ, और पास में आओ। हाँ माइक उठाओ। कहां से आई क्रांति जी? इटावा से। इटावा से आई हो। जो उसके पहले आए थे वो कौन थे? पति थे हमारे। कौन? हस्बैंड। जो आए थे यहाँ? नहीं, वो वहाँ VIP में आए थे। मिले थे? हाँ मिले थे। तो तुम्हारा नंबर नहीं आओ तो? नहीं, हम ऐसे ही भटक भटक के रहे 3-4 बार, मतलब। लेकिन अब तो आ गए। हाँ। तो आप पति मिल चुके हमसे? मिल चुके हैं एक बार, वहीं वहाँ ऊपर। एक बार मिल चुके हैं? हाँ। कितने साल पहले? अरे नहीं, अभी 3-4 महीना पहले। 3-4 महीना पहले। तो आज तुम अपने नाने आई हो? हाँ। अच्छा, चलो पर्ची कटी थी तुम्हारी? पर्ची तब कटी थी, अभी कुछ नहीं है। बस तुम देख भी आई थी? बस हम ऐसे यहाँ आ रहे हैं कि नंबर आया तो आ जाए। हाँ, अभी भी सोच रहे थे कि हम बस। क्या सोच रही थी? यही सोच रहे थे, बस इतनी कृपा हो जाए हनुमान जी महाराज की, बस हम नंबर आ जाए। हाँ नंबर आ जाए। अभी भी बस यही ये 3 लिफाफा रखे हो, आज वालों किस्मत इसी में तुम्हारी है। वाह क्रांति जी वाह। 2 है कि 1 है? हाँ 1 है। हाँ पास में आओ क्रांति। कहाँ चाहो क्रांति बताओ। हमारी 2 समस्याएं हैं। क्या? एक तो हम ठीक हो जाएं। क्या होगा तुम्हें? पता नहीं क्या है। नहीं कहा है बताओ तो। सांस घुटती थी, मतलब हम यहाँ आए हैं तब से काफी आराम है, लेकिन कुछ। माइक को साथ में ले लो। हाँ हाँ माइक के साथ में ले लीजिए आप, इस माइक को साथ में ले लीजिए ऐसे। हाँ जी। और हम ठीक हो जाएं, और हमारे कुछ मतलब समस्याएं, मतलब पति की प्रॉपर्टी का काम है, नहीं चल रहा है। सुनिए, और पति की प्रॉपर्टी की समस्या में समाधान होगा। आप पर भूत बाधा है, तत्काल लाभ होगा। श्वास बनती है, श्वास उखड़ना बंद होगी, आपके ऊपर जिंद है, लाभ होगा। आज से ही आशीर्वाद है। और बच्चे की क्या कर रहे हैं? बच्चा IPS की तैयारी कर रहा है, लगेगी कि क्या नाम बालक का? किशन। हमने सबसे पहले बच्चे के नाम लिखा ऊपर, आपने पढ़ा होगा किशन की जॉब होगी, आशीर्वाद है। वो महाराज जी पढ़ाई में मन तो बहुत लगाता है, लेकिन भटक जाता है कभी कभी। जाओ, गारंटी हमारी है बेटा। हाँ। ठीक है क्रांति? आपकी श्वास आज से ठीक, और ये जिंद नहीं रहेगा। और बताओ। बस यही 3 सवाल है महाराज जी। प्रॉपर्टी के काम धाम में उन्नति होगी, पति के आशीर्वाद है। जो हमने तारीख लिखी, इस तारीख में ही सफलता मिलेगी। ठीक है महाराज जी, पूजा में मन कम लगता है मेरा। जाओ, पूजा पाठ में मन लगेगा, आशीर्वाद है। ठीक है बेटा? ये उपाय करना है, ये मंत्र करना है, ओम क्लीम, बाकी पढ़ लिया। और 20 सितंबर 2023 से चकाचक होगा, सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आबंधन करना है। ठीक है? आशीर्वाद, गारंटी हमारी, चकाचक होगा। पंडों का दाम 5 मौसा करें। आशीर्वाद। कुछ शेष बातें पीछे लिखी, पढ़ लीजिएगा मंत्र के साथ। इसके बाद गायत्री देवी, जिसका नाम गायत्री हो वो खड़े हो जाए, जल्दी आ जाए। गायत्री, हाँ गायत्री है तो हाथ उठा दे, जल्दी आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। ये दरबार में जितने भी नवंबर, दिसंबर के, अक्टूबर के हैं,
उन सब की भी कल मैं एंट्री ले लूंगा, चिंता मत करें, कर लेता हूं, कोई बात, आपको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन लापरवाही मत करिए आप लोग। है ना, लेंगे, इंतजार करेंगे। पास टच मत करिए। क्या नाम है तुम्हारा? पास में आओ, माइक उठाओ, माइक से बोलो, कहां से आई हो? लालदास नगरा से, आगरे के पास लालदास नगरा है। अच्छा, आगरे के पास से आई हो। क्या नाम है तुम? गायत्री। कब आई हो यहाँ? आज ही आए। आज तो हमें 3 माह से गई, पर लाला ने नंबर लगाया। लाला को नंबर आ गो? हाँ गो। आप तुम आ गो? मैंने लगाया लाला, लाला के नाम से आ गया, मेरे नाम से नहीं लगाया लाला ने, मैंने अपने नाम से लगाया। कब कटवाया? अगले बार को आई मावस को जब लगवाया। अच्छा, और पर्चा नहीं बना दो तुम? कहो ने तुम्हारी समस्या पूछ तो नहीं रही? ना पूछी। ऐसा नहीं हमने पूछ रही हो? ना पूछी। अरे पूछ तो रही थी परसों। ना पूछी। एक लिफाफा उठाओ इनमें से। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। कहां से आई हो आप? लालदास नगरा थे आगरा। हाँ? लालदास नगरा आगरा के पास है। कहाँ समस्या लेके आई हो? मैं समस्या नहीं लेके आई हूँ, मेरे घर में कोई तो सही नहीं रहता है, और मेरा लड़का पढ़ रहा है, भाई जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। कहाँ नाम बालक को? शिवा में। ये लिखा है, तत्काल ही शीघ्र ही शुभम की सफलता प्राप्त होगी, कृपा होगी, जॉब होगी, मनोरथ पूर्ण होगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है, परेशानी खत्म हो जाएंगी, आशीर्वाद है। मेरी 2 लड़की हैं, उनकी शादी कब हो जाएगा? हमारी गारंटी 5 माह से करो। शिवम कहाँ है? शिवम नहीं आया है घर पे। जाओ, सर्विस हो जाएगी। मेरा काम है बाबा में काम ना चल तो कहीं सब घर के परेशान रहता है, मैं परेशान रहता हूँ, मेरे बच्चा परेशान रहते हैं सब। और बीमारी खत्म। मेरा आदमी सही नहीं रहता है खत्म। जाओ, पति बात मान जाएगा, ये उपाय कर लियो, आशीर्वाद है। कैमरा बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। भक्तों चिंता मत करो, अंदर ना घुसो, सभी के नंबर आ जाएंगे। बैठ जाइए, घबराओ नहीं, अभी तो बहुत पर्चियां बनना है, और जो बाहर खड़े खड़े रहो, घबराओ नहीं, सबके नंबर आएंगे। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। खड़े दो। इसके बाद जिसका नाम नारायण दास हो, खड़े हो जाए। नारायण दास, नारायण या नारायण दास। संतोष, जिसका नाम हो संतोष। संतोष है कोई? जल्दी आइए। जय श्री राम। यहां से आइए, लाइए पर्चा। कहां से आए हो? मुंबई से। मत खाइए। मुंबई से बोलते। पास में आओ। क्या समस्या लेके आए हो? बोलो। गुरुजी पर्ची तो पत्नी की कटाई थी। पत्नी की कटाई थी? हाँ जी। तो पत्नी की बोल दो। हाँ, तो समस्या है कि मेरा एक तो व्यापार करना चाहता हूँ, जो व्यापार अभी तक हुआ। काय का व्यापार है? कपड़े का बिजनेस था। पत्नी को क्या दिक्कत है? पत्नी को तो शरीर से कोई तकलीफ नहीं है, आपने बोल दिया था कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कपड़े का काम नाम उन्नति होगी, 10 जून से लाभ होगा, 2024 तक चकाचक होगा। आप दिनांक से ही आशीर्वाद है। जय गुरुदेव। वस्त्र के काम में स्त्री निरोग रहेगी, प्राइवेट काम नाम में सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है।
वस्त्र का काम दाम बंद है वर्तमान में, ठीक है। जाओ कर्ज पटेगा, पंडों का दाम 5 वर्ष करो, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। तंत्र क्रिया के कारण आपके काम दाम रुक रहे हैं और अभी तक तुम्हारे 8 बार काम किए हमने, 8 बार बंद हो गए। माइक से बोलो हाँ या ना। 8 बार बंद कर दिए। कितने काम कर दिए बंद आपने? 8 बार। जाइए। इसके बाद जिसका भी नाम शीतल हो, जिसका भी नाम शीतल हो वो आ जाए। बोलिए परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए? पुणे। पुणे पुणे से आए। पुणे से आई। हाँ। क्या समस्या लेके आई? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। 4 साल से खुजली की समस्या हाँ? है। 4 साल से खुजली की समस्या है। पढ़िए। शीतल नाम है, मानसिक धनवट, मानिक खुजली मस्ती है, ठीक है। हाँ। दवा लग जाएगी, कैरियर बनेगा। माँ का नाम वंदना की, शुगर भी ठीक होगी। पिता मणिकराम, उनके पिता का नाम अशोक कुमार है। घर में उत्थान होगा, परिवार की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तंत्र मंत्र नहीं रहेगा, आशीर्वाद है। आपके पिता का नाम क्या है? मानिक। उनके पिता का नाम क्या है? अशोक। धन्यवाद। जाओ, आज से आपकी बाधा खत्म, लेकिन पंडों का दाम 5 वर्ष तक करनी है, करोगी तत्काल लाभ होगा, ठीक है। आप को बढ़ा जाना है, 5.25 किलो पचमेरी मिष्ठान के विषय में बताएंगे, और क्रिया है और उसको नियम से करिए, लाभ होगा, आशीर्वाद है। चकाचक। इसके बाद ललित कुमार, इसके बाद कोई ललित कुमार जी है? फटाफट आ जाइए ललित कुमार। बोलिए पंडोकर सरकार की। सभी लोगों को ध्यान देना है। रुक जाओ, 2 ललित हैं, रुको भैया, 2 ललित हैं। जिसके पिता का नाम सूरज हो, ललित सूरज, चलो आप एक बैक। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। पास में आइए। कहां से आए हो? मैं राजस्थान गंगानगर से आया हूँ। क्या परेशानी लेके आया? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। महाराज मैं अपनी एक तो नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए आया हूँ, और मेरे बच्चों के बारे में 3 बच्चे हैं। बच्चों के नाम क्या है? बड़ी तनिषा, रिया और यश। हमने लिखा ललित कुमार जी, पिता सूरजभान सिंह राजपूत जी हैं। बच्चों की उन्नति जॉब होगी, स्वयं की भी जॉब होगी, रिया का भी कैरियर बनेगा और तनिष्क की भी उन्नति होगी, आशीर्वाद है। लेकिन आपको पंडु का दाम 5 वर्ष करनी है जी। लो ये उपाय कर रहे हैं, लिख रहे हैं, नियम से कर लियो। महाराज मेरी भांजी मीमांसा, उसकी शादी के बारे में। रिया कहाँ है? रिया घर पे है महाराज। तनिष्क भी घर पे है। और लड़का? यश है। लड़का कहाँ है? वो भी घर पे है महाराज। जाओ, यश का भी कैरियर और जॉब होगी, आशीर्वाद है। महाराज मेरी भांजी मीमांसा की शादी की। नहीं, इसमें नहीं आया, नहीं बताएंगे, ठीक है। आप एक 500 का नोट दीजिए। कोई भी दे दीजिए, कहीं से दे दीजिए। कौन सा दिया आपने? 303। आज से दिखाइए, दिखाइए, आप दिखाइए भाई। और हमने भी लिखा है 303। बोले पंडोकर सरकार की कृपा से, सियातीराम महाराज की। ये नोट को मड़वा के अपने पास सुरक्षित रखना है, पूजा घर में चकाचक सफलता मिलेगी और आपको, ठीक है जी महाराज। बढ़ा जाना है सुबह। जी महाराज।
ये करना है, करेंगे, सफलता तत्काल। नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कर लोगे तो गारंटी हमारी। पीछे लिखे आशीर्वाद है। जाइए। बोले पंडोकर सरकार की जय। खड़े हो जाइए। इसके बाद जिसका भी नाम अनीता हो वो खड़े हो जाए। पति का नाम शांतनु, अनीता शांतनु को ये जल्दी आ जाए। और इसके बाद शीघ्र ही दरबार में सिद्ध शक्ति का आह्वान और प्रेतों की मार, भूत प्रेतों का मार भगाना और दुष्ट आत्माओं से निवारण श्री पंडोकर सरकार पंच अखाड़े के माध्यम से हनुमान पंच योद्धा दरबार, जहां पर दैहिक दैविक भौतिक ताप कोई भी संकट हो, हनुमान पंच अखाड़े में दर्शन करने मात्र से समाधान हो जाता है। सुबह दोपहर शाम बैठना है 1-1 घंटे। यह हमारी प्रधानता नहीं है, आप लोग भी ध्यान देना भविष्य में। गुरु शरण से मुलाकात हो अथवा ना हो, मंगलवार, शनिवार, अमावस्या यहां दर्शन करो, आपकी बाधा खत्म हो जाएगी, आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे। आने वाले समय में सभी के पर्चे मिलना असंभव है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरी मान्यता नहीं है, यहां मान्यता है तो हनुमान जी पंडोकर सरकार की है, यह ध्यान रखना। माइक उठाइए, पास में आए। कहां से आए आप? माइक बोलिए। राजस्थान से। क्या समस्या लेके आई हैं आप? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। मेरे सब दर्द हो रहा है पैर में। लीजिए। अनीता देवी नाम है, पति नाम शांतनु, जाट है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। गठिया वातांश है, बहु ऋतु। पति हेमंत कुमार एवं बेटी किरण देवी, दमाद दिनेश के पुत्र होगा, दोनों के संतानें होंगी, आशीर्वाद है बहू के और बेटी के। यही बात है, बोलो है कि नहीं? है। क्या नाम दमाद का? दिनेश कुमार। और बेटी का नाम क्या है? किरण। बहू का नाम क्या है? ऋतु। और बेटा का नाम क्या है? ओ नहीं जानती? हेमंत। तुम भूल सका तो हम नहीं भूला। चलो लो बताओ बेटे को नाम नहीं आज। बोलिए पंडोकर सरकार की। नियम से 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। लीजिए। इसके बाद सीमा वर्मा। सीमा वर्मा, पति का नाम विनय कुमार है। कोई जल्दी आइए। और शीघ्र ही हनुमान पंचअखाड़े की ओर से आदेश निर्देश कि तीनों गेट खोल दिए जाएं। संपूर्ण प्रेत आत्माओं का आह्वान। प्रय मन तीसरी बात, सत्य नाम आदेश गुरु का। जय श्री राम। एक साथ 1 2 3 4। मेरे दिल से लगी श्री राम जाने की बैठे है मेरे सीने में। श्री राम जाने की बैठे है मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के लकीरे में। श्री राम जाने की बैठे है मेरे सीने में। श्री राम जाने की बैठे है मेरे सीने में। मुझको कीर्ति न वैभव न सच्चाई, मुझको कीर्ति न वैभव न सच्चाई। राम के नाम का मुझको रस चाहिए।
रसिया जुबे राम सिमरन करी, राम रसिया जुबे राम सिमरन करी, सिया राम का सदा चिंतन करी, सिया राम का सदा चिंतन करी, सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीवे
कौशल्या की आंखें तारे, ये सूर्य वंश के सूरज के लगे कुल के उजियारे, राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मत भाई धनुष प्रभु खड़ी करके ले आए सीता बर के, तेरे धनुष धनुष प्रभु भंगी करके धनुष प्रभु भंगी करके ले आए सीता बर के, भाई बनवासी माता पिता आज्ञा से लखन सियाले संगी, लखन सियाले संगी चोरी राजधानी, चलो मेरा सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत के पीने श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने। रसिया जी ने राम सिमरन कर, राम रसिया जी ने राम सिमरन कर, सिया राम का सदा करत चिंतन कर, सिया राम का सदा करत चिंतन कर, सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है सागर की नीर में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, श्री राम जानकी
जितने को पेशियां आ रही है जिनको भी उनके परिजन हनुमान पंच अखाड़े ले जाए। सभी लोग जाए पंच अखाड़े, गुरुदेव का आशीर्वाद है, सभी लोग पंच अखाड़े जाए, हनुमान पंच अखाड़े जाए। सभी लोग भक्त लोग हनुमान पंच अखाड़े के लिए रवाना हो जाए। सभी लोग जितने यहाँ खड़े हैं और हम भी पहुंच रहे हैं, और पेशियां और दरखास्त अर्जी वहीं होगी, उसके बाद धागा बंधन होगा। जय श्री राम, जय